चलो, दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर का पेपर जो हुआ था आज का, थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। 15 नवंबर का, 15 नवंबर में जो थर्ड शिफ्ट पेपर हुआ ना, इसका है ओनली फॉर जीके। जीके में मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, जो आपके लिए मेन है वही करवा दिया, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। काफी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले, तो इस अकॉर्डिंग तो भैया कटअप भी अच्छी जाएगी ना, इतना टफ नहीं है। और जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत टफ है पेपर, ठीक है। और जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत इजी और बहुत इजी है, ठीक। तो आप लोग को पेपर में आग लगा देना है बिल्कुल, फाड़ का ना पेपर, तो फाड़ना थोड़ी है, हैं? हाँ, आग लगा देना पेपर में, ठीक। और बढ़िया पर समझदारी करना आप लोग जितने बच्चे हैं। कह रहा है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला है। कल बताया था मैंने आपको कि ओलंपिक के क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछ ही दिया आज। क्या पता अगली बार पूछ दे गोल्ड मेडल कौन लाया था, कितने गोल्ड आए थे, कितने सिल्वर आए थे, कितने ब्रॉन्ज आए थे, टोटल मेडल कितने आए थे, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ओलंपिक का हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, बर्मिंघम में जो खेल हुआ था वो हो गया, एशिया एथलेटिक्स जो खेल हुआ वो हो गया। ये सारे गेम आपको पढ़ने होंगे, क्या पता आपके एग्जाम टकरा जाए। आज कल आपका एग्जाम है ना, तो रात में जाकर के एक बार कोई अपना जो लिखवा रखा मैंने आपको वो देख लेना, सारा लिखवा रखा मैंने इंटरव्यू का। सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला, तो 2 पदक जीती है पीवी सिंधु ने, 2 बार पदक जीती है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, आर्टिकल 29 में क्या है। तो आप लोग को बताया था मैंने कि आर्टिकल जितने भी है 14 से लेकर के 32 तक, ये सब आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। 2 आर्टिकल पूछा गया है, देखो अभी दिखा देंगे आपको। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति की बात कही गई है। इतना आपको याद रखना है, किसके बारे में कही गई है, अल्पसंख्यक के बारे में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत आया था, देखो कल ही बताया था मैंने कि क्वेश्चन आने वाला आपका, आज ही आ गया। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत है, आपके 42वां संशोधन 1976। अब पूछ देगा किस कमेटी की अध्यक्षता में आया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। कितने आए थे पहले, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब कितने हैं, 11। कौन सा है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कब आया ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लिख दोगे 86वां संशोधन 2002। अब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में रख दिया गया है, मतलब मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला आपका है 12वें पीएम कौन थे, देश के अब तक कितने पीएम बने हैं वो ध्यान रखना है। 12 नंबर के कितने हैं, ठीक। 12वें नंबर के जो पीएम हमारा है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल हमारे 12वें प्रधानमंत्री देश के थे। तो आपको 1 से लेकर के 15 तक जो पीएम हमारे बने हैं, 16 तक जो बने हैं, इन सबको याद करना है। साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम कहां पर है, ठीक है। साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम कहां पर है, तो सबसे अधिक तो आपका केरल के अंदर है। कहां पे है, केरल में, केरल राज्य में। और सबसे कम आपके बिहार में। महिला साक्षरता दर भी बिहार में कम है। भारत के अंदर पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82%। 82% जो है आपके पुरुष साक्षरता दर है। नेक्स्ट
नीलकंठ मंदिर कहां पर है? तो यूके में है, उत्तराखंड में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो किसने बनाया था बताओ आपको? औरंगजेब ने बनाया था। लाल किले के अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नीलकंठ मंदिर कहां पे है? यूके में, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, इसकी तिथि क्या थी? तो तिथि थी आपकी 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन या कैनिंग? लॉर्ड कर्जन। किस खेल में 3 सेकेंड के रूल दिए जाते हैं? तो कबड्डी आपका मेन है, खो खो भी है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो NaHCO3, NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। आपको ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले में लिखवा रखे हैं, याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आते हैं हिस्ट्री का। हरिसेन किसके दरबारी थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त। अब पूछ देगा कि भारत का नेपोलियन कौन था? इसे हम नेपोलियन भी कहते हैं, नेपोलियन। इसे हम कविराज भी कहते हैं, कविराज। ये सब नोट कर लो आप लोग, क्या पता पूछ दे आपके एग्जाम में। ठीक है, ये भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, नेपोलियन को कविराज भी कहा गया है। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। क्वेश्चन अगर आएगा कि किसका घोड़ा? तो समुद्रगुप्त का घोड़ा 1 2 3 समुद्र का पानी पीता था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या है? इसकी रचना किसने करवाई थी? हरिसेन। हरिसेन कौन था? इसी के राज कवि थे। इसमें समुद्रगुप्त के विजय गाथा के बारे में बताया गया है, विजय गाथा के बारे में। अरावली पर्वतमाला कहां पे है? तो ज्यादातर राजस्थान में है, वैसे 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 4 स्टेट में है। दिल्ली, दिल्ली में से कहते हैं रायसीना, रायसीना। दूसरा हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, और फिर आपका गुजरात। ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, बेसिकली आपके राजस्थान। अरावली के सबसे ऊंची चोटी कहते हैं हम गुरु शिखर, गुरु शिखर कहते हैं इसको। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17 में। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। 2021-22 में सबसे अधिक फसल चावल, चावल की फसल हो गए। हॉकी मैन एशिया खेल का आयोजन कहां पर हुआ? जकार्ता। इंडोनेशिया कैपिटल थी ये, जकार्ता में हुआ है। वाई आई एम एथिस्ट बुक की रचना कौन की है? इन्होंने की थी भगत सिंह ने। विधायिका की विशेषता क्या है? तो विधायिका कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है, कानून बनाती है। सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड जगह है, वहां पर हुआ है। ठीक है, हर एक साल फरवरी में लगता है ये, फरवरी में लगता है ये। ठीक है, सूरज कुंड मेला कहां पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? तो मुकद्दम कहते थे, मुकद्दम कहते थे। मुकद्दम कहा गया है। पेरिस समझौता कब हुआ? तो 1916 में पेरिस समझौता हुआ था।
मांडो नृत्य किस राज्य में होता है? गोवा में। गोवा में। लेकिन वही पूछ दे कि मांडो महोत्सव कहाँ होता है, तो मांडो महोत्सव होता है मध्य प्रदेश। मांडो एमपी, मध्य प्रदेश में। आयु संपत्ति अधिनियम 1851 कौन लाया? बहराम जी लाए थे। ठीक है। 2 रेलवे जोन किस राज्य में है? यूपी में है, ध्यान रखना। सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? तो क्लासिकल डांस से संबंधित है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद काफी अच्छे व्यक्ति थे। प्रेमचंद्र की ही रचना है ईदगाह, पूस की रात। पूस की रात और कई सारे इनकी रचना है। संकल्प योजना आईआईटी मंत्रालय ने शुरू किया है। आईआईटी मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कितनी है? 382। अब तो ये पूछ दिया है जनसंख्या कितनी है? 382 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में पूरे इंडिया में लगभग 382 लोग रहते हैं। अब पूछ देगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है? बिहार में सबसे अधिक है। कितना है? तो लगभग 1100 पर किलोमीटर। सबसे ज्यादा सेंट्रल में कहां पे है? दिल्ली में 11,000 पर किलोमीटर। ठीक है। सबसे कम घनत्व कहां पे है? तो आपका सबसे कम घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने? 17 से 18 लोग रहते हैं किलोमीटर में। सबसे कम जनसंख्या, हाँ, कम जनसंख्या सिक्किम में। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में। सारे पॉइंट नोट करें, क्या पता कुछ पूछ सकता है एग्जाम में। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में था। ज्वार भाटा क्या है? तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो जब दोनों आपस में खींचता है इस सूर्य को, तो क्या होता है? ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती है। सॉरी, जब ये मान लो सूरज है, ठीक है, ये मान लो सूरज है, ठीक है, सूरज, ये चांद, और ये रही पृथ्वी। ठीक है। जब दोनों, ये पृथ्वी जो है, सॉरी, ये चांद है, चांद, पृथ्वी, सूरज। जब पृथ्वी चांद जो है, पृथ्वी चांद को खींचेगा और सूर्य चांद को खींचेगा, तो क्या आएगा? ज्वार भाटाएं उत्पन्न होगी। ठीक है। आगे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब योजना आयोग के अध्यक्ष होते कौन है? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। ठीक है। प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 में,
और भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, वो आप लिख लेंगे। कुछ देखो, जैसे आपके एग्जाम में पूछे ना पूछे, हो सकता है पूछ दे, प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1956 वर्षीय योजना। दूसरा पूछ दे, दूसरी पंचवर्षीय योजना।